नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। इसी की तरह ये साइंस डोज 4 होगा। साइंस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। ये जो टॉपिक्स होंगे ये प्रत्येक एग्जाम के लिए लाभदायक होंगे। जितने भी एग्जाम होते हैं भारत में और राज्य बिहार के राज्य में कितने भी कोई भी एग्जाम होते हैं वो जिसमें साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये टॉपिक सबके लिए लाभदायक हो गए, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग आज का जो थंबनेल आपने देखा है अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक, ग्रंथियां, इसके बारे में हम जानेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है, ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रंथियां ग्रंथियां जो होती है बॉडी का वो पार्ट में जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती है। ग्रंथियां जो क्या करती है, रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती है। मुख्यतः दो पदार्थों का उत्सर्जन करने वाली ग्रंथियां शरीर में मौजूद होती है। ये दो पदार्थ एंजाइम है, एक हार्मोन है। देखिए ऐसे ग्रंथियां जो हार्मोन का स्राव करती है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। कौन ग्रंथि कहलाती है? जो हार्मोन का स्राव करती है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है, जिसमें आते हैं पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन प्लस एंजाइम मतलब दोनों का स्राव करती है वो मिश्रित ग्रंथियां कहलाती है। एक ही मिश्रित ग्रंथि है जो अग्नाशय जिसे कहते हैं, जिसे पेंक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, देखिए ये पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मस्तिष्क में रहती है, जिसे मास्टर ग्लैंड और सेल टार्सिका बोलते हैं, सेल टार्सिका भी बोलते हैं इसको। देखिए इस ग्रंथि में एसटीएच हार्मोन ग्रोथ हार्मोन निकलता है। इसी ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन निकलता है। शरीर के वृद्धि, हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण कौन करता है? एसटीएच, यही हार्मोन एसटीएच ग्रंथि, एसटीएच हार्मोन के द्वारा शरीर की वृद्धि और हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण इसी द्वारा होता है। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है एसटीएच हार्मोन ही है। कौन है? एसटीएच हार्मोन। आगे देखेंगे। देखिए जो इंपॉर्टेंट ट्रिक से आप लोग याद करेंगे, इसमें देखेंगे दो हार्मोन जिसमें कंफ्यूजन बना रहता है, कभी भी कंफ्यूजन बना रहता है। एक होता है एसटीएच हार्मोन, एक वो टीएसएच हार्मोन। दोनों में कंफ्यूजन काफी सा बना रहता है। इस वीडियो के बाद आप लोग का सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। देखिए एसटीएच हार्मोन जो है इसको याद रखने के लिए इनके नाम के अक्षरों के क्रम को याद रखना होगा। जैसे एसटीएच हार्मोन में देखिए अल्फाबेट के ही क्रम में ही है। जैसे आर एस टी यू भी अक्षर आर है। और एसटीएच हार्मोन का काम जो होता है वो वृद्धि यानी छोटे से बड़ा होता है। तो इन्हीं अक्षरों को देखकर स्मॉल से टॉल की तरफ हम लोग याद कर सकते हैं। मतलब छोटा से बड़ा हो रहा है, एस आता है तब टी आता है तब एच आता है। ठीक, इस तरह आप याद करो। टीएसएच हार्मोन थायराइड से संबंधित होती है। इसमें अल्फाबेट का क्रम सही नहीं है, इसका जो अल्फाबेट का क्रम सही नहीं है, यह वृद्धि का काम नहीं करेगा। ठीक, आप लोग को कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए एसटीएच जो हार्मोन है ये छोटा से बड़ा हो रहा है, तो ये वृद्धि हार्मोन के रूप में। टीएसएच इसमें किसी प्रकार का अल्फाबेट का सीरीज नहीं बैठ रहा। आगे देखेंगे। देखिए थायराइड ग्रंथि, इसे थायराइड ग्रंथि, देखिए ये थायराइड ग्रंथि गर्दन के पास होता है, थायराइड के पास होता है। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। कौन से? टीएसएच हार्मोन। ठीक, मनुष्य के गले में जो सांस नली होती है, गले में सांस नली के नीचे स्थित होती है। थायराइड हार्मोन आयोडीन की अधिक मात्रा होती है, तो इसको एंड्रोसिन सिस्टम का पेस मेकर कहते हैं। एंड्रोसिन सिस्टम का पेस मेकर कहते हैं। कार्य जो होता है इसका पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। देखिए इस हार्मोन की कमी से कौन सा बीमारी होती है? घेंगा रोग होता है। जैसे आयोडीन के बिना आयोडीन के वाला नमक खाइएगा तो घेंगा रोग होता है। देखिए ये पैराथायराइड ग्रंथि, इससे निकलने वाले हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। थायराइड ग्रंथि के ये जो होता है थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। देखिए ये थायराइड ग्रंथि के बैक व्यू है, ये आगे से है। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन जो होता है जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तब पैराथायराइड हार्मोन निकलती है। जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो पैराथायराइड हार्मोन निकलती है।
कैसीटोनिन, देखिए ये भी बहुत ही बड़ा कैसीटोनिन, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा जो होती है अधिक हो जाती है तो कैसीटोनिन हार्मोन निकलती है। देखिए कैल्शियम की मात्रा अधिक होगा तो कैसीटोनिन हार्मोन निकलेगी। देखिए इन हार्मोन के अनबैलेंस हो जाने पर ही पथरी जैसी बीमारी होती है। यही दो हार्मोन के अनबैलेंस हो जाने के बाद पथरी नामक बीमारी होती है। आगे देखेंगे, देखिए एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, ये ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन को उत्सर्जित करती है, जीवन रक्षक हार्मोन को उत्सर्जित करती है। इन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन मनुष्य शरीर के रक्तचाप कंट्रोल करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन होता है, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। कॉर्टेक्स एक मेडुला होता है। देखिए कॉर्टेक्स होता है सेक्स हार्मोन भी इसी पार्ट के से निकलती है। देखिए कॉर्टेक्स से ही सेक्स हार्मोन निकलती है। एक मेडुला होता है। देखिए ग्लूकोकार्टिक्वालिडिड जो कॉर्टेक्स से निकलता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा नियंत्रित करने का काम करता है। देखो ये दूसरा होता है, ये मेडुला से निकलता है एपिनेफ्रिन कहाँ से निकलता है, मेडुला से निकलता है। मेडुला से निकलता है जो दिल का धड़कना एकदम से बंद कर दे तो उसे चालू करने का काम करता है, यही एपिनेफ्रिन। ठीक, देखिए कॉर्टेक्स में दिक्कत आने से एडिशन रोग हो जाता है। कॉर्टेक्स में दिक्कत आने से कौन सा रोग होता है, एडिशन रोग हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है, लड़ो या भागो। आगे देखेंगे, देखिए अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय जिसे पेंक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय के एक भाग में अलग अलग कोशिकाएं, जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। देखिए ये बीटा कोशिका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसुलिन हार्मोन इसी से निकलती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग मतलब डायबिटीज होता है। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। इससे अब इसका कुछ टेस्ट देख लेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका जो टेस्ट होगा अंतःस्रावी ग्रंथियां का, ये जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और एक बार पूछने वाला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है, TSH हार्मोन। कौन है TSH हार्मोन। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, थायराइड ग्रंथि। आगे देखेंगे, देखिए निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है, आयोडीन किसमें होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। और क्वेश्चन 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मतलब सेक्स हार्मोन स्राव करती है, एड्रिनल ग्लैंड। पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड। अधिविक्र ग्रंथि कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है, जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होती है। इंसुलिन है क्या है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की कौन सी कोशिका में स्रावित होती है। देखिए इंसुलिन कौन सी कोशिका स्रावित होती है, बीटा कोशिका स्रावित होती है। मानव शरीर में निम्न हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम के विनिमय करता है, तो ये पैराथायराइड हार्मोन। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन होता है, थायराइड हार्मोन। और लास्ट देखेंगे, लास्ट में कह कौन हार्मोन लड़ो उड़ो फ्लाइट हार्मोन कहलाता है, एड्रिनलिन हार्मोन। चलिए इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है, सही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को बीच में शेयर करें।